बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने दरमियाने साइज़ के दो प्याज जो है वो पैन में डाल दिए हैं। दरमियाने साइज़ के दो प्याज लेंगे, उसको कटिंग करेंगे और इसको पैन में डालेंगे और आधा कप के बराबर ऑयल जो है वो इसके अंदर शामिल कर जी ये आधा कप के बराबर ऑयल इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। इसको ब्राउन करेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ब्राउन करें। और फिर ये साथ ही मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं शामिल कर दूँगी। इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये एकदम से जले नहीं। इसको शामिल करने के बाद हमने टमाटर, दो अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, दो अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इसको शामिल कर देंगे। बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ली है, ये शामिल कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, वो पक रही हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर है एक दो टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, दो टुकड़े जो हैं वो बड़ी इलायची के हैं, 8-10 दाने जो हैं वो लौंग के हैं, 8-10 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं और दो बड़े चम्मच खाने के चम्मच जो हैं वो ज़ीरा का मैंने लिए हैं। एक टीस्पून 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी एंड 2 टीस्पून के बराबर मैंने नमक लिया है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे कि आपने अभी पानी खुश्क होने नहीं देना टमाटर का, तो पानी खुश्क होने से पहले ही आपने ये मसाले जो हैं इसके अंदर शामिल करने हैं। जी ये साथ ही मेरे पास 1.5 कप के बराबर जो है वो मटर है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर, आधा कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। बस 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है धीमी आंच के ऊपर। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी हमारे जो मटर हैं वो यहाँ पे गल गए हैं। तो यहाँ पे हमारा हमने अगर इसके अंदर आपके चावलों का देगचे के अंदर आपका पानी अगर रह गया तो फिर वो आपने खुश्क कर लेना। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके अंदर पानी नहीं है, बस ये ऑयल है और मटर जो है वो हमारे गल चुके हैं। आप इस जगह पे आके आपने क्या करना है, पानी शामिल कर देना। पानी आपने इतना शामिल करना है कि अगर आपका चावल जो हैं वो इनके जितने मिकदार है उससे डबल अमाउंट जो है वो आपने पानी की लेनी है। मैंने जो चावल हैं वो आधा किलो के बराबर लिया है। तो अगर तो आपने कप नापने, अगर तो आपने 2 कप लिए हैं तो आप 4 कप पानी शामिल करेंगे, अगर 3 कप लिए हैं तो आप 6 कप पानी शामिल करेंगे। तो आप डबल मिकदार जो है वो पानी की इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी मैंने शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको ढक देना है और पानी के गर्म होने का वेट करना है। तो आपने चावल जो हैं जो भी पकाने हैं, मैंने सिंपल बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल को आपने धो लेना है, भगो लेना है। 10-15 मिनट उसको भगोने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद ये पानी जब गर्म हो जाएगा, याद रहे आपने पानी को पकाना नहीं है। जब पकने से पहले वाली जो कंडीशन होती है तेज़ गर्म वाली, तो उसके अंदर आपने चावल शामिल कर देने हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, लेकिन आपने अपना जो जायके के लिहाज से नमक है वो टेस्ट कर लेना है। तो चावल डालने से पहले हम नमक टेस्ट करेंगे और अपने जायके के मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम चावल शामिल करेंगे। जी ये देखें हमारा पानी गर्म हो चुका है और इस जगह पे आके अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल धुले हुए होने चाहिए, भगोए हुए होने चाहिए। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी देर उनको भगोएं, फिर शामिल करें। जी ये चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हम मीडियम आंच के ऊपर कुक करेंगे। ऊपर थोड़ा सा हम ढक्कन दे देंगे लाइक दिस, और फिर इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर कुक करना है। जी ये देखें ये पानी जो ये देखें पानी जो है वो हमारा खुश्क हो गया।
تھوڑا سا پانی رہ گیا. اب اس جگہ پہ آ کے ہم نے اس کو دم کر دینا. چاولوں کو میں نے دم کر دیا ہے. کپڑے کے اندر اس کے ڈھکن کو لپیٹا ہے اور اس کے اوپر دے دیا. تو 10 منٹ تک ملتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی بہترین سا مٹر پلاؤ جو ہے وہ ہمارا تیار ہے. اس کے ساتھ میں نے آلوؤں کے اور چکن کے کٹلیٹس بنائے تھے، وہ میں نے ساتھ سرو کرنے ہیں. تو یہ بہت ہی لذیذ ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.